देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पबजी हत्याकांड में साजिश। यह अस्पताल में तैनात एक अंकल पापा के दोस्त है। वो मेरी पापा से बात करवाते हैं। पापा मुझे सारी बातें बताते हैं। बाल सुधार गृह की काउंसलिंग टीम के सामने अपनी मां साधना सिंह की हत्या करने वाले 16 साल के बेटे ने चौंकाने वाला फैक्ट रखा है। काउंसलिंग टीम की रिपोर्ट में पिता पर भी संदेह जताया गया है कि उन्होंने बेटे को मां के मर्डर के लिए उकसाया है। जब काउंसलर्स ने उसको पूछा कि तुम्हें बाहर की बातें कैसे पता चल रही है, जवाब मेरा पापा से मेरी बात यहाँ से भी हो रही है, आगे क्या होगा ये भी मुझे पता है। काउंसलिंग कर रही बालसुधा गृह की टीम जो रिपोर्ट तैयार कर रही है उसमें माना गया है कि नवीन के उकसाने पर बेटे ने मां साधना की गोली मार के हत्या की। बेटे ने टीम से कहा है कि मुझे जो करना था कर दिया। अब परिवार में चल रही बातें, मीडिया की खबर और पुलिस की कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे के इस जवाब को सुनकर काउंसलर भी हैरान है, क्योंकि बच्चे को न्यूज चैनल और अखबार से दूर रखा जा रहा है। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ बिहार, यूपी समेत 7 राज्यों के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे। इस हिंसक प्रदर्शन में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने आज रात 8 बजे तक बिहार से चलने वाली 8 ट्रेनें को रद्द किया है। वह 6 ट्रेनें रिशेड्यूल की गई। इन हालात को देखते हुए कांग्रेस इस स्कीम के विरोध में आज जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने जा रही है। इसमें पार्टी के सभी सांसद और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, लेकिन उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे उनका जन्मदिन ना मनाएं। कल सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर युवाओं को अपील की थी कि विरोध करने के लिए अहिंसक तरीका अपनाएं। उन्होंने लिखा था कि ये योजना पूरी तरह से दिशाहीन है, युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस योजना को वापस करवाने के लिए अहिंसक तरीके से आंदोलन करेगी। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का अड्डा बनी जेलें। एक वक्त था जब खूंखार क्रिमिनल तिहाड़ जैसी जेल का नाम सुनते ही थर थर कांपते थे, लेकिन अब वही गैंगस्टर तिहाड़ से लेकर राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेलों को सेफ हाउस बनाकर इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। जेल से उनके एक इशारे पर गुर्गे मर्डर जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे। हाल ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की साजिश से लेकर किलिंग ऑर्डर तक जेल से ही दिए गए थे। थोड़ी देर बाद लॉरेंस के नाम से बने एक फेसबुक पेज का पोस्ट कर बताया गया है कि सिंगर के मर्डर की प्लानिंग 8 महीने पहले से जयपुर जेल से ही शुरू हो गई थी। ये पहला मामला नहीं है जिसमें पहले भी कई मर्डर जेल से प्लान हुए हैं और अंजाम दिए गए। इनमें सलाखों के अपराधियों को उसके गुनाहों की सजा के लिए बंद किया जाता है। वहीं बैठकर धमकी, फिरौती, किडनैपिंग, फायरिंग की साजिशें रची जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है तमाम सख्तियों के बावजूद कैदियों तक मोबाइल पहुंचना। जेलों में जैमर के बावजूद 4G नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला। अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार को गुरुद्वारे पर हमला हुआ। हमले में गार्ड समेत 2 अफगानी नागरिक मारे गए। इनमें से एक हिंदू था। हमले में कुल 7 लोग घायल हुए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तालिबान सुरक्षा के विस्फोटकों से भरे एक वाहन को गुरुद्वारे तक पहुंचने से रोककर बड़ा हमला टाल दिया। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी ठाकुर ने बताया है कि सभी हमलावरों को मार गिराया है। हालांकि उन्होंने इसकी विस्तार से जानकारी नहीं दी। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मामले को लेकर कहा है कि गुरुद्वारे करते परवान पर हुए कायराना हमले की बड़ी निंदा करते हुए हमले की खबर मिलने के बाद से ही हम घटनाक्रम पर नजर बनाए। सिख कम्युनिटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। खुफिया जानकारी लीक करने वाला DRDO इंजीनियर गिरफ्तार। एक पाकिस्तानी महिला जासूस के साथ देश के संवेदनशील जानकारी शेयर करने के आरोप में शुक्रवार को DRDO के लेबोरेटरी के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि हैदराबाद DRDL के इंजीनियर ने देश में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की खुफिया जानकारी शेयर की। महिला जासूस ने ब्रिटेन के डिफेंस जर्नल की पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बताकर जानकारी निकलवाई है। तेलंगाना पुलिस ने बताया है कि 29 साल की आरोपी दुक्का मल्लिका कार्जुन रेड्डी विशाखापट्टनम का रहने वाला है। DRDO के एडवांस नेवल सिस्टम प्रोग्राम के बालापुर से रिसर्च सेंटर इमारत RCI क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उसे राचाकोंडा पुलिस और बालापुर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मेरठ में उसके घर से हिरासत में लिया है। उस पर भारतीय कानून संहिता के सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के कई सेक्शंस के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस को उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है।
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों को जेल। राजस्थान में सरकार और बेरोजगारों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा। गुरुवार को 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नाराज बेरोजगारों ने कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनाने का ऐलान किया। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने हमारी वाजिब मांगों को नजरअंदाज करते हम पर भी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन बेरोजगार डरेंगे नहीं, बिल्कुल सरकार को करारा जवाब देंगे। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है। पीसीसीआई चीफ बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, पुलिस को धक्के मार रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हम शांति से बैठे थे, जिसका खामियाजा सरकार को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। उपेंद्र ने कहा है कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया, हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कर पुलिस केस तक किए हैं। अब हमें जेल भेजा जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देंगे। इस पर राजस्थान के युवा वोट के माध्यम से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। लखनऊ के स्वाति को मिली स्टेट में 5वीं रैंक। कहते हैं कि कामयाबी कभी शोहरत का मोहताज नहीं होती। लखनऊ के स्वाति विद्या मंदिर की स्टूडेंट ने एक बार फिर से चरितार्थ किया। 12वीं के छात्रा स्वाति गोस्वामी ने 93.80% मार्क्स हासिल करके जिले के नाम रोशन कर दिया। प्रदेश में उसने 5वीं रैंक हासिल की और उसकी कामयाबी की नायाब बात यह है कि उसने ये मुकाम बिना कोई कोचिंग या ट्यूशन किए और ना ही किसी महंगी बुक्स और गाइड को खरीदे किया। लखनऊ की स्टाउट बिटिया ने उसके स्कूल में बात कर उसकी सफलता की राज जाना। 12वीं के बाद आगे के सवाल पर स्वाति कहती है कि पहले BSSC करना चाहूंगी, उसके बाद कैरियर टीचिंग फील्ड में भी बनना है, आगे चलकर प्रोफेसर बनने का सपना है। ये पूछने पर आखिर क्यों आजकल के टॉपर्स की तरह किसी मल्टीनेशनल कंपनी इंजीनियर बनने का सपना नहीं है, इसके जवाब में स्वाति की मां कहती है कि टीचर बनने का सपना उनका था, उन्हें पूरा कर सकी, अब उनकी बेटी उनके सपने को साकार कर रही है और आखिर टीचर ही नहीं होंगे तो भविष्य के बनेगा कैसे। गाजियाबाद में मजदूर का बेटा बना 10वीं टॉपर। यूपी बोर्ड 10वीं में जिला गाजियाबाद टॉप करने वाला छात्र विकास कुमार के बेटा राकेश मजदूरी बेलदारी करते हैं। कोरोना महामारी में पहले ये दर्जी का काम करते, लेकिन लॉकडाउन ऐसा लगा कि उनका काम धंधा चौपट हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी। आज फिर सिर पर ईंट गारा ढोते हैं। कई कई दिनों ऐसे भी होते हैं कि जब उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसके बावजूद वह हिम्मत न हाराकर अपने एक बेटे और 2 बेटियां को पढ़ा रहे हैं। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज का छात्र विकास से कहने में जरा से भी शर्म महसूस नहीं करता कि उसके पिता चेन्नई मजदूर हैं। विकास की इच्छा पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की है। वह कहते हैं कि इंटरमीडिएट में जो जी तोड़ मेहनत करके हाई स्कूल की तरह नंबर 1 का प्रयास करेंगे। विकास बताया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ट्यूशन का उन्होंने कोई कभी नहीं सोचा। स्कूल के अलावा घर पर सेल्फ स्टडी की है। स्कूल में छात्रों की अटेंडेंस को लेकर स्कूल मैनेजमेंट सख्त रहता है, इसलिए स्कूल मिस करने का कभी सवाल ही नहीं उठा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के बाद जीता पहला गोल्ड। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हो रहे कुआर्टोर्ने खेल में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने 86.99 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड अपने नाम किया। नीरज ने पहले 86-99 मीटर का थ्रो फेंका था, इसके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। नीरज त्रिनाद एंड टोबैगो के कोशेन वालकोट और ग्रेनेडा एंट्रस सन पीटर्स में आगे रहे। वोल्कार दूसरे पर पीटर तीसरे स्थान पर थे। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा का यह पहला गोल्ड मेडल है। नीरज ने मुश्किल परिस्थिति में मेडल जीत लिया। बारिश की वजह से फील्ड पर काफी पानी आ गया, जिसकी वजह से नीरज एक बार फिसल भी गए थे। तीसरी कोशिश में थ्रो करने के बाद उनका पाग फिसल गया था और वह लाइन से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से उसे थ्रो की गिनती भी नहीं हुई। इंडियंस लाफ्टर चैंपियन रियलिटी कॉमेडी शो इंडियंस लाफ्टर चैंपियन सोनी एंटरटेनमेंट पर 11 जून से शुरू हो चुका है। इसमें देशभर में 50 प्रतिभागियों को चुनकर लाया गया। इस शो को अर्चना पूरन सिंह और शेखर सुमन जज कर रहे हैं। शेखर सुमन ने इस शो में से जुड़ी गई सारी बातें शेयर की। एक रियलिटी कॉमेडी शो है जिसमें देशभर के तमाम प्रतिभागियों के बीच से चुनकर इसमें 50 प्रतिभागी सिलेक्ट हुए हैं। इनके बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। जो आखिर तक पहुंचेगा वह इंडियंस लाफ्टर चैंपियन का प्रथम विजेता होगा। हाँ, देशभर में 50 प्रतिभागियों का चुनाव चैनल को प्रोड्यूसर ने हमारा काम आसान कर दिया, वरना वहां भी हमने बैठना पड़ता। अब ये 50 प्रतिभागी हमारे सामने परफॉर्मेंस करेंगे और इन्हें हम सिलेक्ट करके आगे भेजेंगे। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।